जब भी किसी बच्चे को इविंग सारकोमा नाम के बोन कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो पेरेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं क्या इसको सर्जरी करना ज़रूरी है, क्या इसका इलाज बिना ऑपरेशन के भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। तो आज हम बात करेंगे कि क्या इविंग सारकोमा में सर्जरी करना ज़रूरी है या फिर उसका इलाज बिना ऑपरेशन के भी हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इविंग सारकोमा होता क्या है। असल में इविंग सारकोमा बच्चों में और टीनेजर्स में होने वाला एक हड्डी का कैंसर है जिसमें के मरीज को लगभग 3 महीने तक कीमोथेरेपी दिया जाता है। 3 महीने के कीमोथेरेपी के बाद उसका लोकल कंट्रोल यानी कि कुछ लोकल ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब कि जिस हड्डी से वो कैंसर निकला है उस हड्डी को कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है और उस लोकल ट्रीटमेंट के बाद फिर से उसको कीमोथेरेपी लगती है। तो अब जो ये लोकल ट्रीटमेंट है इसके 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम ऑपरेशन करके उस कैंसर ग्रसित हड्डी को निकाल लें या फिर उसको रेडिएशन करके कैंसर को वहीं के वहीं मार दें। तो आपके पेशेंट में क्या सर्जरी अच्छा रहेगा या फिर रेडिएशन, इस बारे में अब बात करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स और उनके पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम सर्जरी या ऑपरेशन से बच जाएं तो शायद ही उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सर्जरी का मतलब एक बड़ा सा स्कार, अंदर से चीरफाड़, लंबा रिकवरी टाइम। लेकिन सच ये है कि हम रेडिएशन के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स को इग्नोर करते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी से कैंसर के सेल्स तो मर जाते हैं, लेकिन कैंसर ने जो हड्डी को कमज़ोर किया होता है वो हड्डी मजबूत नहीं होती। इसके अलावा क्योंकि इविंग सारकोमा बच्चों में होता है तो जब बच्चों में रेडिएशन दी जाती है तो कैंसर ग्रसित हड्डी के आसपास के एरियाज, जिसे हम ग्रोथ प्लेट कहते हैं, जिससे कि हड्डी की लेंथ बढ़ती है, बच्चे की हाइट बढ़ती है, उस पे भी रेडिएशन का असर होता है, जिसके चलते बच्चे की वो हड्डी या तो ग्रो नहीं करती या फिर वो टेढ़ी ग्रो करती है, जिससे पेशेंट को डिफॉर्मिटी आ सकती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको कैंसर ठीक करने के लिए रेडिएशन दिया जाता है उनमें आगे चल के रेडिएशन के कारण भी एक कैंसर हो सकता है, जिसे हम रेडिएशन इंड्यूस्ड सारकोमा कहते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में शायद हमें लगे कि रेडिएशन करने से हम सर्जरी से बच गए, लेकिन रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स सर्जरी से कहीं ज़्यादा हैं। तो हमें यह समझना होगा कि इविंग सारकोमा में अगर सर्जरी पॉसिबल है, अगर बिना किसी मेजर मॉर्बिडिटी के, बिना पेशेंट को मेजर नुकसान पहुंचाए कैंसर ग्रसित हड्डी को बाहर निकाला जा सकता है, तो सर्जरी इज ऑलवेज बेटर देन रेडिएशन, क्योंकि सर्जरी के रिजल्ट्स ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं और अगर हम कंपेयर करें तो सर्जरी के बाद बीमारी वापस आने का चांस रेडिएशन के मुकाबले कम होता है, कैंसर फैलने का चांस रेडिएशन के मुकाबले कम होता है। तो आखिर बात करते हैं कि इविंग सारकोमा में रेडिएशन की ज़रूरत कब होती है। अगर मेरे पेशेंट में कीमोथेरेपी ने ठीक से काम नहीं किया और उसका फाइनल रिपोर्ट में बताया जाता है कि उसका नेक्रोसिस कम है या फिर उसके मार्जिन्स पॉजिटिव हैं, मतलब कि कैंसर का कुछ हिस्सा शरीर में ही रह गया है, ऐसे पेशेंट्स में हमें रेडिएशन थेरेपी ऐड करना होता है। इसके अलावा अगर ऑपरेशन से मरीज को बहुत साइड इफेक्ट्स होंगे, जैसे कि अगर इविंग सारकोमा रीढ़ की हड्डी में है जहां अगर ऑपरेशन करके निकाला जाए तो मरीज को काफ़ी ज़्यादा हैंडीकैप आ सकता है, ऐसे पेशेंट्स में हम रेडिएशन को सर्जरी से प्रेफर करते हैं। लेकिन इविंग सारकोमा क्योंकि मेजरली लिम्ब्स में होता है, मतलब कि हमारे हाथों और पैरों में होता है, जहाँ पे सर्जरी करना पॉसिबल है, तो वहाँ पे हमें सर्जरी ही प्रेफर करना चाहिए। सर्जरी इज द प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट अगर हम हाथ और पैरों के इविंग सारकोमा की बात करें। तो अगर आपको भी ऐसा लगता था कि रेडिएशन करके हम बच्चे को ऑपरेशन से और चीरफाड़ से बचा लेंगे, तो अब आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट टर्म में शायद रेडिएशन एक अच्छा ऑप्शन लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो सर्जरी इज क्लियर विनर ओवर रेडिएशन। तो सिंपल शब्दों में अगर इविंग सारकोमा में सर्जरी पॉसिबल है, सेफ है, तो वहाँ सर्जरी ही होनी चाहिए, रेडिएशन नहीं। रेडिएशन केवल उन्हीं केसेस में देनी चाहिए जहाँ पर सर्जरी सेफ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बोन कैंसर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए।